एक जियो न्यूज उर्दू की पोस्ट एक्स प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में ब्लॉक्ड है ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस उनकी तारीख में खड़ा कर दिया है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले 24-48 घंटे के अंदर रिचर्ड ग्रिनेल जो सदर ट्रंप 47वें अमरीकी सदर के स्पेशल एलची मुंतखब एट लार्ज, यानी उनका मैंडेट नॉर्थ कोरिया से लेके वेनेजुएला तक, और अब लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल एक खसूसी फोकस किया जा रहा है। और जो पिछले 4 साल के अंदर एक मुहिम आप कह लें, एक्चुअली मुहिम तो इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले 4 साल, मैं 4 साल क्यों कह रहा हूँ, मैं पैंडेमिक से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर पुरानी ट्वीट्स जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में बेटर पाकिस्तान, हमारे जो सेकंड या थर्ड टियर के पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने जो तनकीद की थी और कंपेयर करने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को और इमरान खान की सियासत को, वो अब आके यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद और एहसन इकबाल के गले पड़ गई है। रिक ग्रिनेल के ऊपर हमला किया गया, बेसिकली उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमला किया गया जियो न्यूज़ की तरफ से, और वो उसके रिस्पांस में जो रिक ग्रिनेल ने वाड़ एक तरीके से लगा दी है पूरे निज़ाम की, पूरी आपकी ये डिप्लोमेटिक चैनल्स की एक जो आग लगा दी है। अब आग शुरू स्पार्क लगाया जियो न्यूज़ उर्दू ने, लेकिन उसका जो इख्तिताम कर रहे हैं एक ट्वीट के बाद, पोस्ट के बाद, पोस्ट के बाद, वो कर रहे हैं रिक ग्रिनेल। और बात शुरू हुई थी फ्री इमरान खान से, और अब बात आ गई है उस ट्वीट के ऊपर जो 10 नवंबर 2020, 11 नवंबर 2020 को जो रीट्वीट की थी यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने एहसन इकबाल की एक वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल उन्होंने शेयर किया था कि जी ट्रंप की शिकस्त दुनिया में और लीडर्स की शिकस्त भी हो सकती है, इमरान खान इंक्लूडेड। तो उस ट्वीट को जो रीट्वीट किया था उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी इशू की यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने कि जी हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया था, ब्ला 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 ब्ला, व्हाट एवर इट इज, और फिर माजरत भी की अगले दिन, मगर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन अब रिक ग्रिनेल, क्योंकि उनको सूंघ लिया उन्होंने कि भाई ये लोग तो कहीं खड़े ही नहीं है, ये तो मुझे जाती तौर पे टैग कर रहे हैं, इनका तो कोई बुनियाद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये सीन है, अब मुझे बताओ कि ये ट्वीट्स कहाँ से हुई, कब हुई, क्यों हुई, और इसकी क्या तहकीकात हुई। अब सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो उस वक्त ये बड़ा बढ़ चढ़ के गालियां बक रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को और इमरान खान को, और ये पैरेलल्स क्रिएट कर रहे थे, अब वो पैरेलल्स बेसिकली उल्टा होके उनके गले पड़ गए हैं। उनकी तरफ दोबारा वो जो तीर इन्होंने चलाया था, वो 4 साल बाद घूम के, 4.5 साल बाद घूम के दोबारा उनकी तरफ आ रहा है, और ना सिर्फ उनकी तरफ, क्योंकि ये लोग तो चौड़े हो रहे थे, जो ये मिनियन पॉलिटिशियंस हैं चौड़े हो रहे थे जनरल आसिम मुनीर के बलबूते के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर चौड़े हो रहे थे विक्टोरिया न्यूलैंड और एंथनी ब्लिंकन के पीठ के ऊपर चौड़े हो रहे थे वो लोग। लेकिन अब वो जा रहे हैं ब्लिंकन साहब और तोहफा देके गए हैं जनरल आसिम मुनीर को, एक स्पेशल पाकिस्तान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, लॉन्ग रेंज मिसाइल बैलिस्टिक प्रोग्राम के ऊपर, जो पहली बार सैंक्शन लगाए हैं। पहले उन्होंने चाइनीज कंपनीज के ऊपर लगाए थे, अब पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो लगा के जा रहे हैं। उसके साथ साथ रिक ग्रिनेल अब आ रहे हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस कहा जाता है, और अब वो वार करेंगे, अपनी बारी लेंगे, जो ये जनरल मिसकंसेप्शन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया गया, एक फसाद जो क्रिएट किया गया पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर। और आप देखें, एक बात नोटिस करें, बेटर पाकिस्तान की कोई ट्वीट नहीं आई है कुछ दिनों के अंदर गालियां बकते हुए, ये सब चीज़ें करते हुए। सीन से गायब और भी जो मुशीर और ये सब लोग हैं, उनकी हालत भी टाइट हुई है। वो तो अब एक्चुअली अब वीडियो कन्फेशनल वीडियोस बना रहे हैं, इमरान खान से बात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, प्लीज़ हमसे कुछ कर लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर कर दी तुमने आते आते, और अब जो लोग जा रहे हैं वो तुम्हें कुछ रस्सी या सहारा नहीं देके जा रहे, मगर जो पाकिस्तान की एक सिफारती रिवायत और जो पूरी ट्रेडिशन और एक डिप्लोमेटिक जो चैनल था,
उसको बिल्कुल ही यानी वो खत्म हो चुका है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन पार्टनर रहा है उसकी तारीख के अंदर। चाइना के पास वो पैसे नहीं हैं और चाइना आपको ट्रस्ट भी नहीं करता। वो तो अब खुले खुले कहते हैं उनके एम्बेसडर आके कि भाई आप लोग तो बात कुछ और करते हैं, फिर हमारे बंदे भी मरते हैं और फिर आपकी बातें भी चलती हैं। तो कोई रास्ता, एस्केप रूट नहीं बचा। और एक और बात याद रखें, अगर ट्रंप साहब की हुकूमत ये सब चीजें कह रही है, ये सब चीजें कर रही है और इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक तरीके से इन्वॉल्व तो नहीं कहा जा सकता मगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो गल्फ ममालिक जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमीरात, वो तो हैं ही ट्रंप साहब के कैंप के अंदर। तो अब वो जो तस्वीरें आ रही थी आर्मी चीफ गए हुए बड़े शर्माते हुए नए दुल्हे की तरह एमबीएस के सामने बैठे हुए थे कि जी बचा लें मुझे, ये सब कुछ उनकी हकीकत हमें अब नजर आ रही है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही थी। क्योंकि नवाज शरीफ फेल हो चुका है, उसका डिप्लोमेटिक जो मिशन था कि मैं जाके मिलूंगा बड़े बॉस से, ट्रंप से, वो उन्होंने तो ट्रंप ने क्या, रिक ग्रेनेल ने भी उसको मुंह नहीं डाला होगा। लेकिन अब वो पूरी चीज घूम घुमा के करवटे लेकर, एक साइकिल होती है ना कंप्लीट होने में, साइकिल को टाइम लगता है, इस साइकिल को टाइम लगा कंप्लीट होने में, राउंड अप आने में 4 साल, अब 5 साल होने को आ रहे हैं अगले साल 2020 से। पैंडेमिक के दौरान ये हुआ। और रिक ग्रेनेल ने एक और बड़ी अहम बात की कि जो ये एम्बेसी से पोस्ट आई थी, इसके अंदर इंटरेस्टिंगली उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर थे और उसके बावजूद ये पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी ने ये ट्वीट्स की और ये रीट्वीट्स की उन पॉलिटिशियंस के, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के जो मजाक उड़ा रहे थे या कमतर दिखा रहे थे बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो एक बहुत ही एक अजीब सी और इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप होती जा रही है पाकिस्तान और अमरीकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर। एंड डेफिनेटली एक बहुत ही परेशानी का बायस होगा ये पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि अब जो एक तो मैसेजिंग की बात है ना कि मैसेजिंग हो रही है कि क्या अपना मैसेजेस जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारा क्या रिस्पांस है। हमने तो कल कुछ दिन पहले ये कह दिया कि जी हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर आप मुदाखलत मत करें और ये जो आपने डिसीजन लिया हमारे मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की, ये बायस डिसीजन है, स्पेशली गिवन कि इंडिया ने कुछ ही महीने पहले अपने लॉन्ग रेंज ब्राह्मोस 1-2 की भी वो टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? पाकिस्तान को इसलिए सिंगल आउट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो क़यादत है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जेन्युइन हुक्मरान और क़यादत नहीं है। ये एक मिलिट्री बैक्ड और इम्पोज्ड क़यादत है जो समझ रही थी कि इंटरनेशनल ग्लोबलिस्ट ऑर्डर उसे सपोर्ट करेगा, मगर अब आपके पास गैप फाइनेंसिंग फिल करने के लिए पैसे नहीं है। अभी भी आप रिलाई कर रहे हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और चाइनीज बैंक्स के ऊपर, और वो पैसे आपको नहीं देंगे। तो आपको पैसे भी लेने के लिए वॉशिंगटन भागना पड़ेगा, सऊदी भागना पड़ेगा, यूएई भागना पड़ेगा। यूएई और सऊदी अब ट्रंप साहब के सामने उन्होंने सजदे वैसे ही उनके कर रहे थे। तो आपके पास कोई अब जगह ही नहीं बची, और जो आपको अपनी थोड़ी इज्जत सर झुका के आप अपने रास्ता करेक्ट करें, नहीं, उसके बदले आप जो बंदा ट्रंप साहब ने मुंतखब किया है पूरे खित्ते के लिए एट लार्ज, उसके पीछे आप पड़ गए। अब उसके पीछे पड़े तो फिर आपने अपनी ही पीठ, पांव, पीठ, सर, सब पे कुल्हाड़ियां मार ली। अब इसकी इवेंचुअलिटी तो आप जानते हैं बेहतर मुझसे कि जितनी गंद इंसान करता है, जितने जुर्म वो करता है, वो उसी दुनिया में, उसी जिंदगी में घूम के उसके पास आ जाती है। अच्छी नेकी करो, नेकी आई, किसी के साथ बुरा करो तो वो बुरा डबल करके तुम्हारे पास आएगा। और यही हो रहा है हम पाकिस्तान के अंदर। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।